हेलो सर, उतरना नहीं है आपको या वापस नीचे जाना है? आइए जी, इधर ऑफिस है बड़े साहब का। प्लीज मैडम आइए। दिल जानिया मेरे दिल जानिया, दिल जानिया मेरे दिल जानिया, ये नजर जहाँ तक जाए नजर आए तुम वहाँ। ये रहा आपका सैंक्शन लेटर। लाइए अपने मकान के कागजात मुझे दीजिए। भाई साहब, मैं अपने मकान के कागजात बहुत जल्द छुड़वाना चाहता हूँ। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? आप लोन अमाउंट वापस कीजिए और ये कागजात ले जाइए। चलिए, लोन मुबारक हो आपको। अरे मुबारक हो जी, लोन मुबारक हो। क्या बात है। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके, चलिए जी, फिर घर देख लेते हैं। जी नहीं, घर देखने की क्या जरूरत है। मेरी वाइफ ने जो घर पसंद किया था वही फाइनल कर दीजिए। आप बताइए डील कब करनी है? वो तो मैं बस आपको बताने वाला था कि बताने वाले थे? क्या बताने वाले थे? जी वो घर तो बिक गया। बिक गया? मतलब क्या आपका? अरे आपने उस फ्लैट के चक्कर में मेरा मकान गिरवी रखवा दिया और आप कह रहे हो कि फ्लैट बिक गया? जी वो अरे यहाँ मेरी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है और आप कह रहे हैं कि फ्लैट बिक गया? अरे ऐसे कैसे बिक गया? ये मकान हमने बुक किया था ना, किया था कि नहीं? फिर देखो, तुम मेरे साथ उल्टी सीधी बात मत करो वरना मैं। अरे छोड़ो भाई साहब, पागल हो गए क्या? मैं पागल हो गया? अरे भाई साहब क्या हुआ? प्लीज भाई साहब आप चाहिए। अरे आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं क्या करता भाई? सामने वाली पार्टी ने पैसा दिया तो ले लिया मैंने सब कुछ बेच बाच के। अरे आगरा में अच्छे फ्लैट रुकते कहाँ हैं? और आपको तो वैसे भी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है और हम अपने क्लाइंट को इतना टाइम नहीं देते सोचने के लिए। अब आप बताओ कि करना क्या है? भाई साहब आप गुस्सा मत कीजिए, आपको 1 से 2 दिन में इससे भी अच्छा फ्लैट दिलवा देता हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हैं? रागनी की जिंदगी में खुशी लाने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। वन, टू, थ्री, फोर। अभी पैर भी। 1, 2, 3, 4। अभी जो मैंने सिखाया है उसे 3 से 4 बार करो। मैं बस अभी 1 मिनट में आती हूँ। रणवीर, आप यहाँ? कमाल है, तुमने मुझे खुद बोला कि 5 बजे पहुंच जाना। तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मैं पहुंच भी गया और आप बोलती हो रणवीर आप यहाँ? रणवीर, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब 5 बज गए। सॉरी प्लीज। जब इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है ना तो उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं होता। लेकिन फिर भी
तुमने जो गलती की है ना, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे कैसे भूल गई कि मैं 5 बजे आने वाला था? रणवीर, रणवीर, सॉरी। इससे क्या होगा? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। पक्का? अगर मैंने चांद तारे मांग लिए तो? रणवीर, आप भी ना, बताइए ना क्या बात है। बता दूं? नित्य नटराज उत्सव, यहाँ पे डांस कंपटीशन होगा। याद है रागनी? ताज महोत्सव। ये मुझे ताज महोत्सव की याद दिलाता है, जहाँ पे पहली बार हमने एक दूसरे को देखा था। ताज महोत्सव हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपटीशन में भी हिस्सा लो। क्या हुआ राग? तुम्हें खुशी क्यों नहीं हुई? तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला फिर से। पता नहीं रणवीर, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें परफॉर्म कर पाऊंगी। ताज महोत्सव तुम्हारे मन की सुंदरता की पहचान करवाई थी मुझसे, तभी तो मैं बाद में जान पाया कि सच्चा प्यार होता क्या है। और आज अपने प्यार पे इसलिए तो इतना नाज है मुझे रागनी। तभी तो मैं चाहता हूं कि तुम इन लम्हों को फिर से जियो मेरे लिए। रणवीर, अब मैं आपकी वो रागनी नहीं रही। जिंदगी में इतने तूफान झेलने के बाद अब मुझ में वो जोश भी नहीं रहा। सच कहूं तो अब वो आत्मविश्वास भी बाकी नहीं रहा। ओके? राखी, एक बार मेरी खातिर प्लीज। रणवीर, अब मैं आपको कैसे? प्लीज। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी। थैंक यू सो मच राखी, थैंक यू सो मच। आपको हमारा बच्चा नहीं दे पाई रणवीर, कम से कम आपकी खुशी के लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। रणवीर, बच्चे। थैंक यू सो मच रागनी, तुम्हारे इस कंपटीशन में जीत मेरे लिए वैलेंटाइन का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। लेकिन रणवीर, आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। आप एक बात घर में नहीं बताएंगे, कम से कम तब तक जब तक मैं अपने मन को पूरी तरीके से तैयार ना कर लूं। डोंट वरी रागनी, ये हमारी फैमिली के भी सरप्राइज रहेगा। ओके, आई प्रॉमिस। अब जरा अलेख, मामा, तुम बहुत थक गए होगे, हम बाद में आते हैं। नहीं मामा, आपके साथ बात करके तो थकान दूर हो जाएगी मेरी। बोलिए ना मामा। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए तुमसे मिलना चाहते थे। इतने दिनों से तुम बिजी हो, हमें टेंशन हो रही थी कि कहीं तुम कुछ ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो। नहीं मामा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रोजेक्ट तो इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है काम करने में।
मैं आपको बताता हूँ, आइए बैठिए, बैठिए ना। ये देखिए, ये देखिए। इट्स वंडरफुल आलेख। बहुत मजबूत बुनियाद है। लेकिन आलेख, इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है? वेल मामा, हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एनओसीज ले ली है। और पता है मामा, कल हमारी साइट पे आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं फाइनल सर्वे के लिए। ये कौन है आलेख? मामा, ये मिस मल्लिका मेहरा है, हमारी बिजनेस पार्टनर। ग्लोबल कंस्ट्रक्शन में जो मिस्टर मेहरा है ना, उनकी बेटी है। इतनी कम उम्र में मैगजीन के फ्रंट पेज पर आना, इट्स वंडरफुल आलेख। जी मामा, बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है ये। अपना काम अच्छे से जानती है, उन्हें पता है कि उनको क्या करना है, और उनका काम तो काबिले तारीफ है। देखने में भी अच्छी है। ऊंचे खानदान की पहचान ही अलग होती है आलेख। जरा सोचिए मामा, महाराज की तरफ से ये अकेली प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है। बहुत प्रोफेशनल है ये। किस तरह से किस चीज को हैंडल किया जाता है, ये इन्हें अच्छे से आता है। तभी तो हमारे प्रोजेक्ट में इतना प्रोग्रेस हो रहा है। मल्लिका मेहरा, हमें इस लड़की से मिलना ही होगा। कौशल जी, कौशल, इधर बैठिए, बैठिए आप, बैठिए, बैठिए। मैं पानी लेके आता हूँ। सब ठीक तो है ना कौशल जी? हाँ? पता नहीं जी, कुछ दिनों से बार बार चक्कर आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कौशल्या जी, कोई ना कोई समस्या है, डॉक्टरी जांच करवा लीजिए आप। नहीं जी, कोई दवा ले लूंगी, ठीक हो जाए। ना, ना अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। मैं अभी रिक्शा लेकर आता हूँ, अभी क्या अभी चलेंगे डॉक्टर। माँ पानी। बाबूजी, मैं आप दोनों को डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं, अभी इतना अपाहिज नहीं हुआ हूँ कि अपनी पत्नी का ख्याल न रख सकूं। कोई एहसान जताने की जरूरत नहीं है किसी को। मैं शॉल लेकर आती हूँ, बाहर रिक्शे में हवा लगेगी। ये क्या बात हुई मामा जी? इतनी बेरुखी से बात करने की क्या जरूरत थी बीनू भैया से? वो भी तो आपकी मदद करना चाहते थे ना? नहीं बेटा, बात रूखेपन की नहीं है, मेरे स्वाभिमान की है। पर मामा जी, बीनू भैया को कितना बुरा लगा होगा ना? लो, 11:15 तो यहीं बच गए। 11 बजे डॉक्टर से मिलना था, मुझे तुरंत ही निकलना होगा। मैं भी साथ में चलती हूँ। तुम लोग मुझे समझते क्या हो? मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। और तू इतनी देर तक यहाँ क्या कर रही है? तुझे दफ्तर नहीं जाना है क्या? जी हो रही है, चलती हूँ साइड में।
इट्स माई प्लेजर वर्किंग विद बोथ ऑफ यू, खास तौर से आलेख जी आपके साथ। आलेख जी, आपके सजेशंस जो हैं वो मेरे बहुत काम आएंगे और मैं उन्हें अपने प्लान में ऐड भी करूंगा। और वैसे भी इस प्लान के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है। थैंक यू सो मच। ये प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आई वांट इट टू बी द बेस्ट, कि जो लोग यहाँ रहने आए उनको एक सेटिस्फेक्शन मिले कि उनका डिसीजन बिल्कुल सही है। जेंटलमैन, 2 बज चुके हैं, लंच ब्रेक लेते हैं। हमने लंच का इंतजाम यही करवाया है ताकि आने जाने में वक्त बर्बाद ना हो। चलिए। एक्सक्यूज मी। हेलो मामा। या ये भी हो गया। खाना गरम है ना? ठीक है। मैडम का जूस गाड़ी में भूल गई। नहीं ठीक है। तुम्हें सामने जो देखूं दिल में हलचल होती है। तुम्हें सामने जो देखूं दिल में हलचल होती है। जुबान से पलट के सौ बातें आँखों में उमड़ आती है। काश सुन लेते तुम ये खामोशियाँ, एक दूजे की हम तुम परछाइयाँ। तुम ही हो मेरे दोनों जहां। साधना, वो इनका पैर फिसल गया था और ये गिर गया। सॉरी मैम, वो बस थोड़ी सी मुंह चाहिए। थैंक यू मिस्टर आलेख। साधना, तुम थोड़ा संभल कर नहीं चल सकती? कुछ सीरियस हो जाता तो? सॉरी मैम। मैम बट नाउ आई एम ओके। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि तुम अभी इसी वक्त घर जाओ और आराम करो, क्योंकि शाम की जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है उसमें हम तुम्हें लंगड़ाते हुए नहीं देखना चाहते। मिस्टर आलेख, लंच के लिए चले? दिल जानिया मेरे दिल जानिया, दिल जानिया मेरे दिल। मैं अपने ड्राइवर को कह देता हूँ वो आपको घर ड्रॉप कर देता है। ये नजर जहाँ तक जाए नजर आए तुम वहाँ, ये नजर जहाँ तक जाए नजर आए तुम वहाँ। तुम ही हो मेरे दोनों जहां।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।